6 to 12 ईयर्स के बच्चों के बारे में बात करें तो उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है कोग्निटिव एबिलिटीज़ एंड लर्निंग। 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें लिटरेसी और न्यूमरेसी के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें आ जाती है, उनकी जो फीलिंग्स होती है वो उनको एक्सप्रेस करना और बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, वर्बली शेयर करना, उनको अलग अलग आइडिया से सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। उनकी मेमोरी एनहेंस हो जाती है, वो अटेंशन सीकर हो जाते हैं कि आसपास के लोग उनको ज़्यादा अटेंशन दें। वो गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, उनमें ये फीलिंग आ जाती है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे, कि मैं ये बनूंगा या वो बनूंगी, ये सब थिंकिंग उनमें आ जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके कंसेप्ट्स और फास्ट होते जाते हैं तो उनमें थ्योरेटिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, कंसेप्ट जनरलाइजेशन, ये सब भी एनहांस होना शुरू हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए तो उनका जो पीयर ग्रुप होता है, फ्रेंड्स सर्कल जो होता है वो भी और ज़्यादा वास्ट हो जाता है। एक दूसरे के ओपिनियन उनके लिए मैटर करते हैं। वो अपने ग्रुप में ये देखते हैं कि उनका रोल क्या है, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसका ओपिनियन भी उनके लिए मायने रखता है। उनके अंदर एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग्स की जो सेंस है वो भी डेवलप होती है। मॉरल रीजनिंग में ये होता है कि बच्चे इस स्टेज में सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं कि वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी सीखते हैं। उनके जो एक्शंस हैं वो दूसरों पे क्या इफ़ेक्ट करेंगे, उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, वो सब थिंकिंग भी उनमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे, गेम्स खेलना फेयरली, एक दूसरे के लिए फेयर रहना, चीटिंग ना करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आता है कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को पहचानना शुरू करते हैं, अपने आप को जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के नज़रिए से अपने आप को खुद को देखना शुरू कर देते हैं। उनमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन की भी सेंस डेवलप होती है कि अगर वो स्कूल में है तो वो खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखता है, घर में है तो अपने आप को एक चाइल्ड की तरह देखता है, इवन स्कूल में भी चाइल्ड की तरह देखता है, लेकिन वो फॉर्मल वे में स्टूडेंट की कैटेगरी में खुद को रखता है। अगर वो पेयर ग्रुप में है तो वो खुद को एक फ्रेंड की तरह देखेगा। तो अलग अलग रोल्स में खुद को वो देखना शुरू करेगा। वो एक्चुअल में और खुद क्या है, दूसरों के नज़रियों में वो क्या है, उनमें वो कंपैरिजन करना भी धीरे धीरे सीखता है।